नाज़रीन, आप siyaset.pk देख रहे हैं। अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। तहरीक इंसाफ ये कह रही है और सोहेल खान अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि भाई 2 मिलियन बंदा हम निकालेंगे। तो ये नाज़रीन, अगर 2 मिलियन बंदा सिर्फ एक सूबे से निकाल लेते तो शायद ये पाकिस्तान की हिस्ट्री का, तारीख का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट या सबसे बड़ा एहतजाज होगा। क्या ये वॉक द टॉक हो सकती है, चकमेट हो सकता है, अब ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल वो क्लेम कर रहे हैं, और वो क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारे पास स्ट्रैटेजी मौजूद है, हमारे पास प्लान ABCD मौजूद है। शफी जान साहब इस बारे में क्या कह रही है, सुन लें। इस वक्त आप देख रहे होंगे कि इमरान खान साहब के केसेस नहीं सुने जा रहे। इमरान खान साहब साथ कोई रसाई नहीं है। और आपने सोहेल अफरीदी साहब के स्पीच में भी सुना होगा कि जब ये केसेस सुने जाएंगे मेरिट के ऊपर, तो अगले आधे घंटे में जो है वो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। तो इस लॉन्ग मार्च का जो अल्टीमेट गोल है वो तो रिहाई है। आखिरी ऑप्शन बचा है लॉन्ग मार्च का। 27 सितंबर को हम पेशावर से निकलेंगे इंशाल्लाह। 20 लाख लोगों के साथ हम निकलेंगे, और ये पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में 20 लाख लोगों के साथ हम पेशावर से 20 लाख लोगों के साथ निकलेंगे। और ये सिर्फ एक पॉइंट पे, हम तो KP से इस्लामाबाद आएंगे। इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, मुख्तलिफ जगहों पर मुल्क बंद होगा। नाज़रीन, जो एहतजाज की तारीख दी गई है 27 तारीख, उसके हवाले से सोहेल खान अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि हम अलीमा खान साहबा को एतमाद में लेंगे। और सोहेल खान अफरीदी ये कह रहे हैं कि इस दफा जब हम एहतजाज के लिए निकलेंगे तो हम पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रेटेजी के साथ निकलेंगे कि अब वापसी नहीं है, अब हम में से किसी ने वापस नहीं जाना। तो जब वापस नहीं जाना, जब स्टेक्स इतने ज्यादा हाई हैं, तो हमें टाइम चाहिए चीजों को ऑर्गेनाइज करने में और फाइनल टचेस देने में। हामिद मीर साहब को इंटरव्यू देते हुए नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब क्या कह रहे हैं, ये सुन लें। अलीमा आपा जो हैं वो इमरान खान साहब की बहन है, और हम बार बार ये कहते हैं कि वो जो हैं गैर सियासी हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं है। वो बहन की हैसियत से कहेगी, और उनको हम इंशाल्लाह राजी कर देंगे। जब उनको तमाम फैक्ट्स एंड फिगर्स हम बताएंगे तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो जो है इस बात पर मुतमईन हो जाएंगी इंशाल्लाह। अब नाज़रीन, गुज़श्ता 3 दिनों में सोहेल खान अफरीदी साहब मुख्तलिफ साफियों के साथ मिले। इब्राहिम मेहरबानी ये दिखाएं, जी तस्वीरें दिखाएं। ये सैकड़ों की तादाद में नाज़रीन साफी हैं, पाकिस्तान के मीडिया के, पाकिस्तान के नाज़रीन रोटी गैंग, मुनाफिक गैंग, तमाम तर नाज़रीन बाकायदा से पाकिस्तान के हर मीडिया के नाज़रीन, हर मुकातिब फिक्र, यानी मीडिया के जितने भी सेगमेंट थे नाज़रीन, कोई बिका हुआ, कोई नाज़रीन झुका हुआ, कोई सहमा हुआ, कोई डरा हुआ, सबके साथ नाज़रीन सोहेल खान अफरीदी साहब ने मुलाकातें की। और ये अनप्रेसिडेंटेड अपने आप में, ये खुद अपने आप में भी ये गैर मामूली है। अब ज़ाहिर है नाज़रीन, पाकिस्तान के मीडिया के बेशुमार लोग जो बात नहीं करना चाह रहे थे सोहेल खान अफरीदी पर, वो इस मुलाकात के बाद मजबूर हो गए कि वो भाई अच्छी बात करें या बुरी बात करें। अब सोहेल खान अफरीदी नाज़रीन जो 3 दिन बैठकर तमाम तर मीडिया, तमाम तर साफियों को जवाब देता रहा है, तो सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि बाकी सूबों के जो CMs हैं वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे, बाकी जो रूलिंग एलीट है वो क्यों नहीं कर रही, बाकी खानदान नाज़रीन वो क्यों नहीं कर रहे, बाकी पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस वो क्यों नहीं कर सकते नाज़रीन, वो क्लैरिटी नहीं है। अब नाज़रीन मैं एक स्टेटमेंट आपको सुनाता हूं अबसार आलम साहब। अबसार आलम साहब सोहेल खान अफरीदी के साथ मुलाकात के बाद क्या करें, ये सुन लें। और उन्होंने कहा है कि वो जो लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद 27 सितंबर को ला रहे हैं, उसका मकसद ये है कि इमरान खान को जो इंसाफ नहीं मिल रहा, उनकी अपीलें हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। हम चाहते हैं कि उनकी अपीलों पर हाई कोर्ट्स जो हैं वो मुकदमात सुने, लगाएं, ताकि उनको इंसाफ मिले। और फिर उन पे जो मुलाकातों पे पाबंदी है, वो मुलाकातों पर पाबंदी खत्म हो और उनका इलाज करवाया जाए अच्छे तरीके से, अच्छे हॉस्पिटल से। ये मुतालबात हैं। उन्होंने कहा कि इसके लिए हम पिछले 9 महीनों से इंतजार कर रहे हैं, और ये टाइम मैंने इसलिए लिया, मैंने आते ही ये वादा किया था कि मैं इमरान खान की रिहाई के लिए इस्लामाबाद जाऊंगा, लेकिन टाइम दिया ताकि हुकूमत हमारी बात सुने। हम पे इल्जाम लगाया जाता है कि हम मुजाहरे करते हैं, सड़कें बंद करते हैं, तो हम चाहते थे कि हुकूमत इस वक्त में अगर हमारे मुतालबात पे अमल कर दे पुरअमन तरीके से, तो हम ये लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे। लेकिन आसमा शिराजी साहबा का ट्वीट जी फुल स्क्रीन के ऊपर, इब्राहिम मेहरबानी, वो ये कह रही है कि तहरीक इंसाफ की नौजवान सियासत गुर सीख गई है। फरीहा इदरीस साहिबा की भी चलाएं जी, वो भी कह रही है कि जनाब सोहेल खान अफरीदी वेरी क्लियर, बड़ी डिटेल बाकायदा से मुलाकात हुई है। शहबाज इकबाल साहब की भी अगर तस्वीर है तो इब्राहिम मेहरबानी दिखाएं, उनके साथ भी बड़े नाज़रीन बड़ी डिटेल में मुलाकात हुई है। अच्छा, फिर नाज़रीन कुछ डिजिटल मीडिया के जर्नलिस्टों ने ये रिपोर्ट किया कि सोहेल खान अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि उन्हें धमकी दी गई है कि भाई आपको फारिग कर दिया जाएगा। इस पर मैं आपको क्लिप सुनवाना चाह रहा हूँ बैरिस्टर मुनीर फारूक साहब का। अच्छा, इसको इस चीज से भी जोड़ दें कि इमरान खान साहब को शायद कोई ऑफर हुई है कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आपकी सेहत के हवाले से एक माहौल बनाते हैं और आप पाकिस्तान से बाहर चले जाएं। इस पर मुनीर फारूक साहब क्या कह रहे हैं, ये सुन लें। क्या इमरान खान साहब के लिए कोई प्लानिंग की जा रही है जी? खबर जो है कि क्या खबर ये ऐसा है कि प्लानिंग की जा रही है उनको मुल्क से बाहर भेजने की? तो इसके बारे में मैं आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए की सेहत के बारे में कहा जा रहा है कि उनकी हालत ऐसी बिल्कुल नहीं है, या उनके साथ कोई ऐसी कॉन्वर्सेशन नहीं हो रही, ना ही किसी ने कोई ऑफर दी है, ना ही किसी ने ये बात की है कि उनकी सेहत ख़राब है तो उनको बाहर भेज दिया जाए, उनको वहाँ भेज दिया जाए, वहाँ चले जाएँ, ये कर दिया जाए। ऐसी कोई बात अभी ग्राउंड के ऊपर मौजूद नहीं है। लेकिन मज़े की बात यह है कि ना इमरान खान साहब को कोई ऐसी ऑफर दी गई है, और मुझे ये भी पता है कि इमरान खान साहब ये ऑफर अगर कभी कोई देगा तो वो लेंगे भी नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब को खुद भी पता है कि वो पॉपुलर हैं और वो इंतजार कर रहे हैं उस वक्त का जब इंश्योरेंस पॉलिसी
एक्चुअली टाइम आएगा जब ये इंश्योरेंस पॉलिसी जो इस वक्त PMLN वगैरह की है या इन हुकूमती जमातों की एक्सपोज होगी। जब इमरान खान साहब का ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से अच्छा हो जाएगा उस वक्त ये जमातें तो फारग हो जाएंगी। ये बस इस बात का इंतजार कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की नाज़रीन जो इंटरनल लड़ाइयां हैं आपस में, एक तरफ सऊद खान अफरीदी साहब ये कह रहे हैं कि कंटेनर पर मैं और गंडापुर होंगे, लेकिन दूसरी जानिब हम देख रहे हैं इंटरनली भी नाज़रीन बड़ी रंजिशें हैं, यानी एक दूसरे को देखते भी हैं तो ऐसा महसूस जैसे शेर बकरी को देखती है, शेर बकरी को देखता है नाज़रीन, वैसे देख रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब गुस्से में आ गए, वो कह रहे हैं मैं जब भी इन्हें बुलाता हूं ये आते नहीं, लेकिन मैं अब नाम लूंगा, मैं नेम एंड शेम करूंगा। ये सलमान अकरम राजा साहब को सुने। हर चीज कौन के सामने लाऊंगा, कौन कहां खड़ा था 5 अगस्त को, ये भी सामने आ जाएगा 27 सितंबर को कौन कहां खड़ा होगा और आज कौन कहां खड़ा है। इस वक्त इंतहाई अहम एक ये दिन है, खान साहब के हवाले से एक इंतहाई अहम फैसला हो सकता है कि आज हो जाए। सलमान सफदर साहब आएंगे, अपने तहरीरी जो नुकात हैं वो देंगे, जज साहब हो सकता है आज दोपहर ही फैसला सुना दें। तो कहां है हमारे लोग, कहां है हमारे पार्लियामेंटेरियन? उनसे गिड़गिड़ा कर मैंने इल्तिजा की थी कि आज जहां मौजूद रहना, बताना कि हम खान के साथ खड़े हैं। डॉक्टर उस्बा का मुकदमा वहां सुप्रीम कोर्ट में पड़ा है, वो भी मांग रही है रसाई अपने भाई तक, उस मुकदमे की सुनवाई के लिए भी हमें खड़ा होना है। तो कहां है हमारे दोस्त? तो बिल्कुल ये बात मैं करूंगा, कोई लगी लपटी नहीं रहेगी, जो जहां है उसको हम जाहिर करेंगे, कौन खड़ा है कौन नहीं खड़ा, ये कौन के सामने होना चाहिए। अच्छा, लास्ट ये बताइए, जुनैद अकबर साहब ये कह रहे हैं कि पाइन टाइम ते बुलाया करो। ये केड़ी गल है कि भाई आधी रात को आप मैसेज करते हैं, हम आधी रात को बंदा किसी और पोजीशन में होता है, किसी और कैफियत में होता है, लिहाजा आधी रात को बुलाया करें। जुनैद अकबर साहब क्या करें ये भी सुन लें। 12 बजे जो न पहुंचता हम पूछ लेते कि क्यों नहीं पहुंचे, लेकिन ये तरीका नहीं है कि रात बंदे सो जाए फिर आप रात 12 बजे उसको बुला लेते हैं कि भाईजान को, ये तरीका नहीं है। नैयर बुखारी साहब ना, इन्होंने जो बात की है वो बहुत हैरान कुन है, और ये बात एनफ है पाकिस्तान के पूरे ढांचे को उधेड़ने के लिए, पाकिस्तान के पूरे स्ट्रक्चर को खोलकर एक दफा तेजाब से नाज़रीन इनका एहतसाब करने के लिए। वो ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने जो जजेस की तैनाती की समरी के ऊपर दस्तखत नहीं किए, उसकी वजह यह है कि एक जज जिसने 10 करोड़ रुपए रिश्वत ली थी, उस जज के बाकायदा से नाम दिया गया है हाई कोर्ट का जज लगाने के लिए। 10 करोड़ रुपए नाज़रीन एक जज ने, नैयर बुखारी साहब क्लेम कर रहे हैं, बाकायदा से मीडिया पर आकर रिश्वत की, उन्होंने रिश्वत ली थी उन्होंने। अब ये नाज़रीन आप खुद नैयर बुखारी साहब को सुने। एक डिफेंस जज साहब मेमन, उसने एडमिट किया कि हमने 10 करोड़ रुपया लिया और 50 लाख मुझे मिला, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। ठीक है। उसके साथ ये बोल्ड टीवी वालों का वो शेख का केस था, यू रिकॉल दैट? जी 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 बिल्कुल। उसने कहा कि मुझे तो 50 लाख दिया, बाकी पैसे तो एक वकील का नाम है, एक जज का नाम है। ये बातें हैं बार बार चल रही हैं, ये डिस्कशन दीवार। तो वो उनका नाम भी इस लिस्ट में गया है, समरी में है जजेस के लिए। यस, उनका भी नाम गया। ये जरूरी है नाज़रीन पूरे निजाम को उधेड़ने के लिए, पूरे निजाम को खोलने के लिए। नजम सेठी साहब क्या कह रहे हैं कि निजाम को कैसे खोला जाएगा, कैसे उधेड़ा जाएगा और ये कैसे फंक्शन करेगा। ये असल नक्शा है जो सेठी साहब बता रहे हैं कि 32 डिविजन को प्रोविंसेस बना दिया जाएगा और ज्यादा कोई तब्दीलियां नहीं होंगी। सेठी साहब को सुने। लोग समझते हैं कि नई बाउंड्रीज बना दी जाएंगी, नए सूबे जब बनाएंगे तो नए नए इलाके बना दिए जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। अच्छा। ये कह रहे हैं कि जो इस वक्त पहले ही एक सूबे के अंदर डिविजन्स बनी हुई हैं Okay. और डिस्ट्रिक्ट्स बनी हुई हैं, डिस्ट्रिक्ट्स और डिविजन्स है ना। Okay. तो ये 32 डिविजन्स जो हैं उनको 32 सूबे बना दिया जाएगा। अच्छा। ये एडमिनिस्ट्रेटिव है, ये कब से ये चलता आ रहा है और उसी को रखा जाएगा, इसको तब्दील नहीं किया जाएगा। और ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब में ऐसे होगा, वो कहते हैं सब जगह पे चारों प्रोविंसेस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन है उन्हीं को बना देंगे ताकि पावर डिवॉल्व हो जाए और वहीं जो लोग हैं वहीं के वहीं अच्छा, रहेंगे। इस वक्त 37 डिविजन हैं टोटल, तो उन्हीं के ऊपर काम होगा। और इस्लामाबाद जो है उसको फेडरल टेरिटरी। अच्छा, सेठी साहब का नाज़रीन एक और कमेंट है और ये बड़ा अजीब और गरीब किस्म का कमेंट है। वो कह रहे हैं सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में खान नहीं है, लेकिन नाज़रीन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट का ये भी तो मतलब है कि भाई आपकी गुफ्तगू नहीं हो रही, बातचीत नहीं हो रही, आप मेंटली साइकोलॉजिकली डैमेज हो जाते हैं। मोहसिन नकवी साहब नाज़रीन काबीना का हिस्सा हैं लेकिन सिस्टम फेल हो चुका है। शायद खाकान अब्बासी साहब की ये जनाब तजवीज़ है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब थोड़ा सा साथ डालें और उन्हें काबीना से निकाल दें। अब ये फनी तो लगता है लेकिन बहरहाल खाकान अब्बासी साहब ये कहते हैं उन्हें काबीना से निकालना है। ये सुन लें। जी आपस में तय कर रहे हैं ना, जो वजीर काबीना की मीटिंग में नहीं जाता उसको काबीना से निकाल देना चाहिए। यानी आप कह रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब को काबीना से निकाल देना चाहिए? जी मैं नहीं कहता, वज़ीर-ए-आज़म अगर कोई मुल्क में वज़ीर-ए-आज़म हो उसका वजीर काबीना में ना आए, क्योंकि मुल्क काबीना चलाती है, मुल्क वज़ीर-ए-आज़म नहीं चलाता। काबीना में अगर आप वजीर हैं वहाँ पर नहीं आएंगे तो आपका क्या मकसद है, आप क्या कर रहे हैं? ये भी रूल ऑफ लॉ है, ये भी आइन है। आइन भी यही कहता है कि अगर आप वजीर हैं तो काबीना की मीटिंग में जाएं, वहाँ पर बात करें। वज़ीर-ए-आज़म साहब निकाल सकते हैं काबीना से वजीर को, ये उनका इख्तियार होता है। जिस वजीर से वो खुश ना हो, जो काबीना में शिरकत ना कर सके, तो फिर उसको आपको सौदे से अलग करना पड़ता है। मैं नाज़रीन चंद एक आपको इंटरनेशनल स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ, खास तौर पर नाज़रीन इंडिया की स्टेटमेंट्स। शशि थरूर ये बड़ी प्रोमिनेंट शख्सियत है इंडिया की, ये क्या बातचीत कर रहे हैं जो पाकिस्तान का मक्का मुआहिदा हुआ है, सिर्फ इसके बारे में इनका कमेंट सुने। Pakistan has forces in Bahrain, it has moved closer to Bangladesh, and now this pact happened today with Turkey also joining it, along with Saudi Arabia. So Pakistan is expanding its diplomatic clout.
And where do we stand today compared to Pakistan? Modi ji visits smaller countries, comes back and does not even give a briefing. Today, India and Indian diplomacy have become completely ineffective, and this is a major concern. अच्छा, शशि थरूर के बाद नादरीन ये एक और इंडियन जर्नल है यशमोर, ये क्या बात कर रहे हैं? ये उस चीज की तरफ इशारा कर रहे हैं कि भाईजान अब इंडिया के लिए डिप्लोमेटिकली ना सिर्फ मुश्किल हो गई है बल्कि पाकिस्तान अब करेगा, अब थोड़ा थोड़ा छेड़ेगा। ये भी सुन लें। So anywhere where Pakistan is, और so anything on the borders anytime, जैसे कारगिल हुआ 99 में, या कश्मीर में कोशिश करते हैं इंडक्ट करके यहाँ पे कुछ आग लगाने की कोशिश करते हैं, तो दे मे बी एम्बोल्डन टू डू दिस एनीवेयर ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल एंड थिंग्स लाइक दैट। तो एक तो हमें सिक्योरिटी है हमारे लिए कि पाकिस्तान इस टाइप के एग्रीमेंट साइन कर रहा है, पाकिस्तान के साथ हमारी कट्टर दुश्मनी है, तो हमारे को वैसे अनकंफर्टेबल होना चाहिए। मक्का मुआहिदे की नाज़रीन पाकिस्तान में सेलिब्रेशंस हुई हैं, पाकिस्तान की बिल्डिंग्स को बाकायदा से सजाया गया है और ये सेलिब्रेशंस सऊदी अरबिया के अंदर भी हुई, ये तुर्की के अंदर भी हुई हैं। वेल डन, ग्रेट, जबरदस्त। अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की नसीब करे नाज़रीन, बैनुल अक़वामी हमारे स्टैचर में मजीद इजाफा करे। लेकिन सवाल ये नाज़रीन कि हम इंटरनली, हम मुल्क के अंदर नाज़रीन एक पॉलिटिकल सोल्यूशन, मुल्क के अंदर मामलात को सॉर्ट आउट करने की तरफ क्यों नहीं जा रहे? ये सवालात नाज़रीन अपनी जगह पर मौजूद रहेंगे, लेकिन बैनुल अक़वामी जो भी इज्जत या तरक्की पाकिस्तान के खाते में आ रही है, आप सबको मुबारक हो, अल्लाह ताला नाज़रीन पाकिस्तान को तरक्की दे। लेकिन इंटरनली नाज़रीन हमने मुल्क को ठीक करना है, सूरत हाल ठीक नहीं है। मैं सिर्फ आपके सामने ये खबर रख दूं नाज़रीन, लाहौर के अंदर जो मेट्रो बसेज है नाज़रीन, वो जो कंपनी है वो कह रही है कि भाई हमें फ्यूल के पैसे नहीं दिए जा रहे, लिहाजा हम मेट्रोज नहीं चलाएंगे। समीना पाशा साहिबा की ट्वीट दिखाए नाज़रीन, मेट्रो बसेज बंद हो रही हैं। सुथरा पंजाब के नाज़रीन जो बच्चे हैं उन्हें तनख्वाह नहीं दी जा रही, स्कूल्स को आउटसोर्स किया जा रहा है। तो अब खुद ही अंदाजा लगा लें कि फिर कौन सी तरक्की और कौन सी प्रोग्रेस है जब हमारी इंटरनली हम इतना ज्यादा नाज़रीन फाइनेंशियली डिग्रेड हो रहे हैं। ख्याल रखिएगा, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।